नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजि ज्ञान क्लासेस में। घड़ी में 12 बज चुके हैं और 12 बजे जैसा कि आप सभी को पता है हमारी जनरल साइंस की ये क्लास चलती है जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे ही सवाल जो आज आपको करवाए जाएंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस वीडियो को मेरे साथ अंत तक ज़रूर देखिएगा और जल्दी से इस लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारे इस क्लास से जुड़ सके। और हर रोज़ शाम के 5 बजे हमारी जनरल नॉलेज की डेली जी के प्रैक्टिस सेट को देखना बिल्कुल ना भूलें। इसमें आपको डिटेल में एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ क्वेश्चंस को करवाया जाता है। क्लास शेड्यूल ये है आपकी और इसके स्क्रीनशॉट को लेकर आप हर एक क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। आज का जो पहला सवाल है वो है, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे इस क्लास के लिंक को शेयर किया होगा अपने साथियों में भी, अपने दोस्तों में भी। और पहला सवाल जैसे कि मैंने बताया है, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? हु वाज द इन्वेंटर ऑफ पॉजिट्रॉन? ऑप्शन है चैडविक, एंडरसन, पियर्सन या गोल्डस्टीन। बने रहिएगा क्योंकि एक सवाल के साथ मैं आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बताने वाली हूँ। और इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स भी देख रही हूँ। और पॉजिट्रॉन के जो आविष्कारक थे वो कौन थे? वो थे एंडरसन। याद रखिएगा, पॉजिट्रॉन के आविष्कारक कौन थे? एंडरसन। अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि चैडविक ने किस चीज़ का आविष्कार किया था। चैडविक किस चीज़ के आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो कमेंट जल्दी से कीजिए। और इसका जो सही उत्तर है वो है न्यूट्रॉन। चैडविक किसके आविष्कार के लिए जाने जाते हैं? तो न्यूट्रॉन का आविष्कार किया था इन्होंने। और ऑप्शंस में और कौन है? गोल्डस्टीन। तो गोल्डस्टीन के नाम से आपको क्या याद आता है? गोल्डस्टीन किसके आविष्कार के रूप में जाने जाते हैं? ये भी आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। और जो इसका सही उत्तर है वो है, गोल्डस्टीन किसके आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं? तो वो है प्रोटॉन। उन्होंने देखा था कि कोई एक पॉजिटिवली, सबसे पहले तो प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज रहता है? तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। और इन्होंने क्या देखा था कि कोई एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसीलिए इनको जाना जाता है प्रोटॉन के आविष्कारक के रूप में। अब चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। गामा किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गामा रेज वेयर डिस्कवर्ड बाय होम? ऑप्शन है पॉल विलार्ड, हेनरी डूरंट, रदरफोर्ड या फिर मैक्सवेल। तो अगर आपने मेरी कल की क्विज की क्लास देखी है तो आप लोग से मैं एक सवाल पूछ सकती हूँ कि रदरफोर्ड ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए जिन्होंने भी मेरी कल की क्लास देखी है। तो रदरफोर्ड किसके आविष्कारक के रूप में जाने जाते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कमेंट कर रहे होंगे। और इसका जो सही उत्तर है वो है नाइट्रोजन। रदरफोर्ड ने किसका आविष्कार किया था? तो नाइट्रोजन गैस का आविष्कार किया था रदरफोर्ड ने। अब चलते हैं इसके सही जवाब की तरफ। तो गामा रेस का आविष्कार जिन्होंने किया था वो कौन थे? पॉल विलार्ड। नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। और अगर आप नोट डाउन नहीं करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाती है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सही जवाब मैंने बताया, गामा रेस की खोज की थी पॉल विलार्ड ने। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। आवेग किसके बराबर है? व्हाट इज इम्पल्स इक्वल्स टू? ऑप्शंस है संवेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन और या फिर त्वरण में परिवर्तन। आप जैसे देख रहे हैं सारे ही सवाल बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हमारी मेहनत को सपोर्ट करते हुए थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और इसका सही उत्तर अगर मैं बताऊं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब चलते हैं हमारे चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़ता का माप है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया? ऑप्शन है एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, मास या फिर वेट या फिर मास। तो जल्दी से इसके एसआई यूनिट्स आप मुझे बता दीजिए। एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा? एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट क्या होगा? जल्दी से आप बता दीजिए। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये एसआई यूनिट होता है एक्सीलरेशन का। वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। वेट का क्या होता है? वेट का होता है न्यूटन। और मास का क्या होता है? केजी। ये सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवा देती हूँ हर रोज़ अपने हर एक सवाल में। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि मास। क्वांटिटी इज अ मेजर ऑफ इनर्शिया इज मास। अब चलते हैं हमारे
पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है। कितनी प्रतिशत मात्रा है यूरिया में नाइट्रोजन की? द परसेंटेज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन यूरिया इज। कमेंट सेक्शन में आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए और ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर है उसको कमेंट कीजिए। ऑप्शन से 20%, 35%, 46% या 52%। तो यूरिया का अगर आपने आंसर कर दिया है तो जल्दी से आप यूरिया का मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। फटाक से आप मुझे फॉर्मूला बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। और इसका सही उत्तर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, यानी कि 46%। और यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए अगर आपको नहीं पता है। CH4N2O, ये होता है यूरिया का फॉर्मूला। बहुतों बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, और थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये बन सकता है। बहुतों को यूरिया का फॉर्मूला नहीं पता है। और यूरिया का नाम और एक किस नाम से हम लोग इसको बोल सकते हैं, तो वो है कार्बामाइड। कार्बामाइड के नाम से भी हम लोग यूरिया को जानते हैं। आंसर तो मैंने आपको बता दिया, 46% इज द राइट आंसर। चलते हैं छठे सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस जीव को किसान मित्र कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड? ऑप्शन है स्नेल, अर्थवॉर्म, एंट या फिर बी। तो बताइए जल्दी से, घोंघा, केचुआ, चींटी या मधुमक्खी, इसमें से कौन से जीव को किसान का मित्र कहा जाता है? और इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट कीजिए। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि अर्थवॉर्म या फिर केचुआ। इसी को हम लोग किसान के मित्र के रूप में जानते हैं। और जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि स्नेल से एक सवाल एग्जाम में आता है, जो कि है स्नेल किस फाइलम से जुड़ा हुआ है, किस फाइलम से ये बिलोंग करता है? तो मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ, मॉलस्का या फिर ऑर्थोपोडा। जल्दी से मॉलस्का या ऑर्थोपोडा में से चूज़ करके आप मुझे कमेंट जल्दी से कीजिए कि कौन सा होगा। और इसका जो सही उत्तर है वो है मॉलस्का। स्नेल कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? तो मॉलस्का से बिलोंग करता है। अब चलते हैं सातवें सवाल की ओर। फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? ऑप्शन है इथाइलिन, मिथाइलिन, मैग्नीशियम कार्बाइड या फिर इथेन। तो इथेन का जल्दी से आप मुझे बता दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है इथेन का? तो C2H6 होता है इथेन का फॉर्मूला। इथाइलिन का क्या होता है? इथाइलिन का होता है C2H4। और इथाइलिन ही है इस सवाल का सही उत्तर, यानी कि इथाइलिन ही यूज़ किया जाता है फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आठवें सवाल की ओर। साबुन में कौन सा क्षार मौजूद है? विच बेस इज प्रेजेंट इन सोप? ऑप्शन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जल्दी से मुझे ये बताइए कि कॉस्टिक सोडा, हम लोग इसमें इन सारे ऑप्शंस में से किसे कॉस्टिक सोडा कहते हैं? एक सवाल में बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाती हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, और हर रोज़ दोपहर के 12 बजे इस क्लास को ज़रूर से देखें। तो कॉस्टिक सोडा किसे कहते हैं? हम लोग उसे ही कहते हैं जो बेस प्रेजेंट होता है सोप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, जो बेस सोप में प्रेजेंट होता है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कहा जाता है कॉस्टिक सोडा। और कॉस्टिक सोडा का ही हम लोग लिखते हैं इसको कैसे? NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सारे ही ये जो 3-4 सवाल मैंने आपको बताए, ये 3 से 4 सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। व्हाट इज वर्मी कंपोस्ट? नवा सवाल, वर्मी कंपोस्ट क्या है? ऑप्शन है जैविक खाद, अकार्बनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद या फिर जहरीले कीड़े। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं उम्मीद करती हूँ इसका सभी को आंसर पता होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, यानी कि जैविक खाद। वर्मी कंपोस्ट क्या है? एक तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। याद रखिएगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है वर्मी कंपोस्ट। अब चलते हैं आज के 10वें सवाल की तरफ। आवर्त सारणी में अंतिम मेटलॉइड कौन सा है? सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम या फिर यूरेनियम। तो कमेंट कीजिए लास्ट मेटलॉइड कौन सा है पीरियोडिक टेबल का। और सबसे पहले तो पोलोनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 84, और एस्टेंटाइन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 85। लेकिन इन दोनों में ही कन्फ्यूजन रहता है, कुछ बुक्स में एस्टेंटाइन को लास्ट मेटलॉइड बताया गया है और कुछ बुक्स में पोलोनियम। तो आपको इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन अगर दिया हुआ रहे एग्जाम में तो आप इन दोनों में से कोई एक ही चूज़ कीजिएगा।
एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, दोनों एक साथ नहीं दिया रहेगा। तो पोलोनियम याद रखिएगा, इट्स द लास्ट मेटलॉइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 84। या फिर अगर एसिटाइन भी आपको ऑप्शन में दिया रहे तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 85। मैंने आपके कन्फ्यूजन को भी दूर कर दिया। अब चलते हैं 11वें सवाल पे। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है इमल्शन, फोम, सॉल्यूशन या फिर कोलॉइड। तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो सही उत्तर होगा जल्दी से कमेंट आप ज़रूर कीजिए। और इसका सही उत्तर क्या है? तो इमल्शन। दूध क्या किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एक तरह के इमल्शन का ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। आज का अंतिम सवाल, एक इंसान में कशेरुक की कुल संख्या है। जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा इन अ ह्यूमन बीइंग इज 10, 22, 33 या फिर 44। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइए कि इन 10-12 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए हैं। और इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 33। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेट कितने होते हैं हमारे बॉडी में? वो होते हैं 33। अब वर्टिब्रा होता क्या है, एक कशेरुकी होता क्या है? रीढ़ की हड्डी की स्तंभ बनाने के लिए वर्टिब्रा एक तरह के इंडिविजुअल बोन्स होते हैं, 33 इंडिविजुअल बोन्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो ये थे आज के 12 सवाल। 12 सवालों में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हर रोज़ दोपहर के 12 बजे जनरल साइंस की इस क्लास को ज़रूर लीजिएगा। और रात में 8 ही बजे आप जनरल साइंस से ही रिलेटेड क्विज़ से अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। इसलिए 8 बजे भी हमारे चैनल डिजी ज्ञान क्लासेस पे ज़रूर से ज़रूर जुड़े जनरल साइंस के क्वेश्चंस के लिए। और शाम में 5 बजे तो जुड़ना ही है आपको, लाइव हमारी सेशन चलती है जीके की। और ये सारे सवाल आपने शायद ही देखे होंगे जीके के, जो कि इतने अच्छे सवाल आपको करवाए जाते हैं। तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं उसको देख के। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।